दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राजस्थान के विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम जेईएन की वैकेंसी पर ही बात करेंगे। पूरी तरह से चर्चा करेंगे कि पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, क्योंकि राजस्थान में जेईएन के लिए डिप्लोमाधारियों को अलाउ करना था, जबकि इसमें नहीं किया है। क्या रहेगी सिलेक्शन की प्रोसेस, सिलेबस कैसा होगा, क्या लास्ट टाइम की तरह पूरा नॉन टेक ही आएगा, इसी पर हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। दोस्तों यदि आप डिग्री होल्डर है तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती, और सबसे अधिक सीटें भी इस बार दोस्तों विद्युत उत्पादन निगम में है, जो कि बिजली विभाग की 500 कंपनियों में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। इसलिए यदि आप डिग्री होल्डर है तो अपनी तैयारियों में जुट जाइए, और वापस भर्ती की प्रक्रिया उसी तरह से आ चुकी है। दोस्तों राजस्थान में विद्युत विभाग की 5 कंपनियां हैं, उत्पादन, प्रसारण और 3 वितरण की। 5 कंपनियों में कॉमन वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज भी है। हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों साथ ही हम बात करेंगे कि क्या डिप्लोमा वालों को अलाउ करेंगे, डिप्लोमा वालों का अब क्या होगा, क्योंकि जब टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आती है तब भी डिप्लोमा वालों को नहीं लिया जाता, और जब इंजीनियर्स की वैकेंसी आई है तब भी डिप्लोमा वालों को अलाउ नहीं किया, तो उनका क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, प्रसारण और 3 वितरण की टोटल 5 कंपनियाँ हैं, और इन 5 कंपनी में सबसे ज़्यादा सीटें जो आती है वो विद्युत उत्पादन निगम में ही आती है, क्योंकि यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, फायर एंड सेफ्टी के अलावा यहाँ पर केमिकल जो जूनियर केमिस्ट होता है, केमिकल इंजीनियरिंग वालों को भी लिया जाता है, जबकि बाकी प्रसारण और तीनों वितरण में केवल इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर को ही लिया जाता है। इसलिए आपके पास यदि डिग्री है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की हो, चाहे मैकेनिकल की हो, फायर एंड सेफ्टी की हो या केमिकल इंजीनियरिंग की, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट यानी सूचना सहायक की भी यहाँ पर भर्ती है। चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में 245 सीटें हैं जो नॉन टीएसपी एरिया है। नॉन टीएसपी का मतलब है जिनको डार्क जोन अपन बोलते हैं, टीएसपी की अलग होगी, ठीक है। यहाँ पर कुल 245 सीटें हैं। दोस्तों सीटों की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे रख सकते हैं और अच्छे से इसको पूरे से देखें। ध्यान रखें दोस्तों, इस बार एक ही फॉर्म अप्लाई करना होगा और मेरिट आपका कॉमन बनेगा, इसलिए सीक्वेंस वाइज आप अप्लाई करें। देखिए यहाँ पर अजमेर विद्युत वितरण निगम को इन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि अजमेर विद्युत वितरण निगम जो है वो टीएसपी एरिया में आता है, उसके लिए सीटों की डिटेल इन्होंने अलग से दी है। हालांकि मेरा ये मानना है कि इतनी सीटें अगर जेईएन की आई है तो ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इतनी एक साथ सीटें कभी नहीं आती है। 245 सीटें विद्युत उत्पादन निगम में, 118 जोधपुर विद्युत वितरण निगम में, 115 जयपुर विद्युत वितरण निगम में। प्रसारण में कम आई है दोस्तों, मात्र 18 सीटें आई है। सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि आप यदि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो विद्युत उत्पादन निगम को ही टारगेट रखें। 2 बातें हैं, एक तो सीटों की संख्या बहुत अधिक है, दूसरा सर्विस बहुत अच्छी है। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को ही माना जाता है दोस्तों। वहीं यदि मैं टीएसपी एरिया की बात करूं तो देखिए टीएसपी एरिया में अजमेर विद्युत वितरण की 43 सीटें हैं, जबकि प्रसारण में जो टीएसपी एरिया है वहां पर 19 सीटें हैं। उत्पादन निगम में भी 4 सीटें हैं, ये छबड़ा का हो गया जैसे, वहां पर 4 जेईएन लगा देंगे। जोधपुर विद्युत वितरण में 9 सीटें टीएसपी में भी है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अच्छी खासी सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लगभग 600 के आसपास सीटें हैं, और 600 सीट यदि जेईएन इलेक्ट्रिकल की आती है तो मेरा ओपिनियन है कि ये काफ़ी अच्छी सीटें हैं। मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर की मैं बात करूं तो केवल उत्पादन निगम में ही आती है, क्योंकि विद्युत प्रसारण और वितरण में मैकेनिकल की ज़रूरत नहीं है। तो 245 यहाँ पर टीएसपी के लिए और 3 सीटें नॉन टीएसपी के लिए, यानी लगभग दोनों की, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की 250 सीटें यहाँ पर आ चुकी हैं। और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर,
वहीं सिविल वाले की मैं बात करूं तो जयपुर विद्युत और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में सिविल वाले भी है। 33 सीटें उत्पादन निगम में है, 5 सीटें जयपुर विद्युत वितरण निगम में है। वहीं 2 सीटें उत्पादन निगम में हैं, प्रसारण निगम में है 1 सीट, और अजमेर विद्युत वितरण में भी 2 सीटें हैं। C&I वाले जो जूनियर इंजीनियर है तो इनका प्रसारण और उत्पादन दोनों में है। 64 सीटें उत्पादन में है और 1 सीट यहाँ पर प्रसारण में भी है। प्रसारण में 3 सीटें नॉन TSP एरिया में भी है। और जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो केवल उत्पादन निगम में ही है। 16 सीटें हैं TSP में, 27 सीटें हैं नॉन TSP में, है दोनों के दोनों उत्पादन निगम में। यानी फायर एंड सेफ्टी जो है वो केवल उत्पादन निगम में ही है। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक की मैं दोस्तों बात करूँ, ये सूचना सहायक दोस्तों ग्रेजुएशन बेस पे होता है, इसमें ITI वालों के लिए होता है तो इसमें कोपा से आपका ITI अगर है तो आप अप्लाई इसमें कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जयपुर विद्युत वितरण में 30 है और जोधपुर विद्युत वितरण में 2 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और वहीं 11 अजमेर में भी है और 3, यानी सूचना सहायक की जो है वो कोपा वाले ITI वाले अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें केवल डिस्कॉम में ही आई है, उत्पादन निगम और प्रसारण निगम में इनकी सीटें नहीं हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ वेतन के बारे में। तो 2 वर्ष का यहाँ पर PT पीरियड रखा जाता है राजस्थान में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उस दौरान जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट जो है उनको 23,700 रुपये का पे स्केल रहेगा, पर मंथ फिक्स सैलरी मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि सूचना सहायक को 18,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। लेकिन जैसे आप रेगुलर हो जाओगे तो जूनियर इंजीनियर के लिए और जूनियर केमिस्ट के लिए 33,800 रुपये का स्केल रहेगा। अदर अलाउंसेज टोटल मिलने शुरू हो जाते हैं और 26,300 सूचना सहायक के लिए भी रहेगा। देखिए दोस्तों, एजुकेशनल या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये है मेन। तो यहाँ पर देखिए फुल टाइम डिग्री ही मांगा है दोस्तों इन्होंने, और कोई ऑप्शन नहीं दिया। कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डिप्लोमा वाला अप्लाई नहीं कर पाएगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमारी मांग थी सरकार से कि JN में डिप्लोमा को अलाउ किया जाए, जो कि सरकार ने नहीं सुना। यदि हम बात करें इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए दोस्तों, तो उसमें इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि उसमें ITI कोपा वाला अप्लाई कर पाएगा। दोस्तों सूचना सहायक वाला है कोपा के लिए, ये देखिए ये रहा, लेकिन इसमें कई सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर साइंस में आपने अगर डिग्री कर रखी है, कंप्यूटर साइंस में आपने पॉलीटेक्निक यानी डिप्लोमा कर रखा है, कंप्यूटर में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कंप्यूटर में आपने O लेवल या इससे बड़े का कोई कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो, PGDCA वाला कर सकते हो, और कोपा से अगर ITI है तब भी कर सकते हो। और 20 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, बस और कुछ नहीं है। तो ये ITI कोपा वालों के लिए यहाँ पर अच्छा मौका हो सकता है। दोस्तों एज की यदि मैं बात करूँ तो 21 वर्ष से लेकर मोस्टली 40 वर्ष की एज रखी गई है। हालांकि इन्होंने अलग अलग डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी दी है, जैसे 43-42 ईयर तक का भी परमिशन है। यानी 40 वर्ष सही है, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की लगभग यहाँ पर एज रखी गई है। और यदि मैं सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर आपको देखना है कि इस बार सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया है और जो लास्ट टाइम था वही रख दिया है। फ़ीस की मैं बात करूँ तो 1600 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी से रखी गई है, जबकि EWS कैटेगरी वाले जो है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनसे 1400 रुपये की फ़ीस रखी गई है। और फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो 24 फरवरी से लेकर 16 मार्च लास्ट डेट है। दोस्तों यदि बात करें सिलेक्शन प्रोसेस और मेरिट की, तो एक CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 2 पार्ट में पेपर होगा। ठीक है, जो JNs हैं उनके लिए 60% जो आएगा, यानी 60 क्वेश्चन आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन पहले आते थे, वो आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड से होंगे, और 40% जो है वो आपका रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज इन सब पर आधारित होगा। बस दोस्तों बड़ी बातें यही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।